एक बार आपको फॉर्मली बता दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। कि वहां पर आपको जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे ना आपका नाम पूछा जाएगा, ना हम्म। आपका किस डिस्ट्रिक्ट से हो, किस स्टेट से हो, ठीक है, अच्छा। किस यूनिवर्सिटी से किए हुए हो, कुछ नहीं पूछा हम्म। जाएगा। एक कोड होता है, वो कोड लेके आपको जाना होता है। और ओके वहां सर। पे जाते ही वो सीधे आपको बोलेंगे कि आप अपना जो हायर एजुकेशन है या अपने हम्म। एजुकेशन के बारे में आप बताएं, ठीक है। तो हम हम्म। लोग भी वैसे ही करेंगे, ओके। तो हम लोग ओके सर। स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना, आपका जो सबसे हायर एजुकेशन से लेके, ठीक है, हम्म। एग्रीकल्चर का जो है हम्म। क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन से आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। सर सर इसमें बेसिक एजुकेशन वो भी बताना होगा। हम्म। बेसिक एजुकेशन के बारे में बताएंगे। हाँ, हाँ, जब आपको जो हायर जब बोले ना, हम्म। तो वहां से लेके आप अपना एग्री जो सबसे है उसको स्टार्ट कीजिए। हम्म। जो सबसे हायर है ना उससे स्टार्ट कीजिए। सर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर देहरादून से किया ईयर 2022 में। और मैंने अपने प्राइमरी एजुकेशन से लेके 12th तक की एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल धोरी भारत से हुआ है। ओके। कब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ? सर 2022। 2020 में? तो अभी तक, ट्वेंटी अभी आप ट्वेंटी टू सर। 20 22। 2020, 2022। ओके, 22 में। तो अभी आप क्या कर रहे हो? सर अभी मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब स्टेट एग्रीकल्चर, पीसीएस। जैसे एग्रीकल्चर, अभी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और सिविल सर्विसेज बोथ सर। बोथ, ओके। सिविल सर्विस का, तो आपने सिविल सर्विस का कौन कौन सा एग्जाम दिया है? सर जेपीएससी दिया था अभी। जेपीएससी पहले यही हम्म। मार्च में प्रीलिम्स हुआ था तो वो क्लियर हो गया था। जेपीएससी मेंस भी क्लियर हो चुका है सर, उसका रिजल्ट अवेटेड है अभी। और अभी एग्रीकल्चर भी साथ में सर इंटरेस्ट है तो एग्रीकल्चर के लिए प्रिपरेशन हमेशा से रहा है। और एग्रीकल्चर के भी जितने एग्जाम्स है वो भी दे रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए, अब आपको ये बताना है कि बिहार और झारखंड के, ठीक है, यस सर। जो ज्योग्राफिक, जो लैंड ज्योग्राफी है, ठीक है, उसमें क्या अंतर, बेसिक अंतर आप क्या देखते हो? सर झारखंड कंपेयर करें तो एलिवेशन झारखंड का काफी हाई है यहाँ पे। हिली एरिया मैक्सिमम मैक्सिमम सर, यहाँ पे हिली एरिया प्लेन्स भी है। और रिवर वैलीज भी बहुत है सर झारखंड में। और यही कंपेयर करें बिहार में तो सर मोस्टली सर प्लेन एरिया है। और मेन रिवर सर यहाँ पे एक गंगा है। और उसके और दो पार्ट में डिवाइडेड है बिहार, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार में सर वो भी प्लेन ही है। और अगर एक्सेप्ट बॉर्डर एरिया जो नेपाल के साथ लगता है वो सर तराई रीजन या थोड़ा हिली है। और उसके बाद टोटली सर प्लेन है जोग्राफिकली देखे तो। झारखंड में मुख्य रूप से किस चट्टान की जो रॉक है वो कौन सा रॉक है? सर झारखंड में आर्कियन रॉक्स बेसिकली, जो बेसिक है आर्कियन रॉक्स है उसके ऊपर सर सेडिमेंट्री रॉक्स है। और अगर बिहार में कौन सी जो सॉइल है उसका ज्यादा रिच है, कौन सा सॉइल ज्यादा है यहाँ पे? सॉइल यहाँ पे एलुवियल सॉइल मैक्सिमम है। कितना परसेंट? सर परसेंटेज तो नहीं पता सर, चलिए अच्छा, ये बताओ, जो बिहार और झारखंड का जो एक जो एकदम बॉर्डर एरिया है, वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सर वहाँ पे सर रेड सॉइल। रेड, रेड सॉइल सर। रेड सॉइल, तो उसका रेड सॉइल का कुछ बता सकते हैं? एरिया पूरा, जितना भी झारखंड से जो बॉर्डर लगता है वो पूरा रेड सॉइल है सर या सॉरी कुछ? पूरे में रेड सॉइल नहीं है। बीच में आपका अगर गया वाला जो रीजन है, गया कोडरमा, वहाँ पे माइका सॉइल, वहाँ पे सॉइल है जिसमें माइका है। और मैक्सिमम सर सारे रीजन में। और अगर आप औरंगाबाद के साइड चले जाएं, औरंगाबाद से आगे सासाराम और कैमूर तक, तो सर वहाँ पे सॉइल में कैल्शियम ज्यादा है। ये किस और प्रकार का सवाल है, चलिए, इसका प्रॉपर आंसर नहीं है। अब आपको ये बताना है कि बिहार में जो इरिगेशन होता है मुख्य रूप से किस प्रकार का इरिगेशन सिस्टम है, या कौन सा इरिगेशन सिस्टम मुख्य रूप? सर वेल्स। और उसके बाद
मेरे ख्याल से। माइक्रो ऐसे ऐसे करके आपको बताना है। अच्छा, माइक्रो। सर इसका क्लासिफिकेशन नहीं पता है सर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? सर वेल से होता है मेरे ख्याल से। वेल से हम्म। या ट्यूबवेल से होती है? सॉरी सर, ट्यूबवेल वही कितना बोलना चाह रहा। कितना परसेंट होता है ट्यूबवेल से? 30% के आसपास, अप्रोक्स 30%। सर्वाधिक 30% कैसे हो गया? सर्वाधिक होगा जब से 60-70 के आसपास रहेगा तभी तो होगा ना। अच्छा सर, सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा ये बताओ, बिहार में मक्के का जो सर्वाधिक जो प्रोडक्ट जो ये है आपका उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल। किस डिस्ट्रिक्ट की है? हाँ। सर कटिहार है। कटिहार? चेक कर हम्म। लीजिएगा। हाँ, ठीक है। यस। यस सर। संतोष सर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर संतोष सर जुड़ गए हैं, थोड़ा लगता है समस्या हो रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताओ कि ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई हम्म। करने से, ठीक है, फास्फोरस की एबिलिटी कैसे बढ़ता है? सर ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई करने से जो फॉस्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, और वो सॉइल में सर इसको फॉस्फोरस को सॉल्युलाइज करने में हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब बिहार में सर्वाधिक कौन से फर्टिलाइजर्स का यूज होता है? सर यूरिया, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। 100 ग्राम अगर नाइट्रोजन अप्लाई करना है, ठीक है, तो कितना यस। यूरिया अप्लाई करना होगा? सॉरी सर, इसका आंसर नहीं पता है मुझे। अच्छा, सॉइल साइंस से रिलेटेड किसी एक जर्नल्स का नाम बता सकते हैं आप? जर्नल्स। नो सर, सॉरी सर, नहीं पता ये। जो मूलभूत अंतर है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है, हाँ। और नेचुरल फार्मिंग में, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। सर नेचुरल फार्मिंग में हम लोग एक्स्ट्रा टिलेज भी नहीं करते हैं, बेसिक टिलेज भी नहीं करते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर टिलेज तो करते ही हैं इसमें सर। और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, वो ऑर्गेनिक होता है, और उसमें फर्टिलाइजर ऐड नहीं करते हैं। और उसको जो रिमेन्स होता है सर प्लांट्स का, उसको वही सॉइल में छोड़ देते हैं। मूलभूत तो नहीं बता रहे, बेसिक नहीं बता रहे। सॉरी सर, इसको देख लेंगे एक बार, ये क्लियर नहीं है। अच्छा, जो फंगिसाइड को कैसे हम यूज करेंगे सॉइल बॉर्न डिजीज में? सर फंगिसाइड को सॉइल बाउंड्रीज में सॉइल फ्यूमिग सर एज ए यूज कर सकते हो, सॉइल फ्यूमिगेंट। बता सकते हैं? सर एज ए सॉइल फ्यूमिगेंट यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा, आपको बताना है प्लांट में पी का क्या रोल होता है? सर रूट डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट, सीड मैच्योरिटी, और सर डिजीज रेजिस्टेंस। सर और भी है, याद नहीं है। नेचुरल मिशन ऑन सॉरी, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल जो फार्मिंग है उसका आपको हमको बताना है, उसके फीचर्स एंड बेनिफिट। सर ये नहीं पता, ये टॉपिक अनटच्ड है। तो बिहार सरकार की 5 प्रमुख योजनाओं का नाम बताइए, कृषि विभाग की, बिहार सरकार की कृषि विभाग की 5 प्रमुख योजनाओं का नाम बताइए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा अच्छा, IIHR का फुल फॉर्म क्या है? है। IIHR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। अच्छा ये बताइए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से रिलीज टमाटो का कोई वेराइटी का नाम बता सकते हैं? नो सर, याद नहीं, सॉरी। ऑर्चिड में किस किस प्रकार का प्लांटिंग सिस्टम होता है? सर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, क्विंकक्स, हेक्सागोनल। पूरा पूरा बताइए, एक दो थोड़ी, उसमें पूरा बताइए, उसका जब पूछा गया तो आपको पूरा बताना है ना।
अच्छा सर, एक्सप्लेन भी करते हैं। उसका आप यही बताइए ना, कितने कौन कौन से प्रकार का होता है, टाइप्स बताइए। सर इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर प्लांटिंग। और हेक्सागोनल होता है। सर रेक्टेंगुलर होता है, और एक क्वीन कर्व्स होता है। अच्छा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है? सर ये हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज करते हैं प्लांट्स अपने ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, अपने ग्रोथ को रेट को मैनेज करने के लिए। हार्मोन्स है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बोथ सर। बोथ है ना, तो आपको बोथ में सिग्निफिकेंट कौन सा क्या कहलाएगा? सर ऑर्गेनिक हाँ, हार्मोन्स सर है तो वो, पता नहीं सर। उसका वो मूलभूत क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। सो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहते हैं हार्मोन्स कहते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर क्या बोलना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या करता है? सर प्लांट के ग्रोथ को इंक्रीज करने में मदद करता हम्म, कौन कौन सा है। है? जैसे ऑक्सीजन है। हम्म, सर जिब्रेलिक एसिड है। हम्म। और एक है सर। और बताइए। और सर जो इंक्रीज करता है वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या हम पूरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पूछ रहे हैं। फिर प्लांट, सॉरी सर, समझ नहीं पाया। तो सर एक जिब्रेलिक एसिड है, हम्म, और ऑक्सीजन है, हम्म। और एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, और एक है सर वो याद नहीं है। अच्छा, ये कम से आप चार पांच यूज बताइए पीजीपी का। यस सर। सर पहले सेल ऑक्सीजन सर, टिप, और सर सबसे जिब्रेलिक एसिड सर साइज इंक्रीज, फ्रूट के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और ऑक्सीजन सर रूट डेवलपमेंट, सॉरी सूट टिप डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और एब्सिसिक एसिड सर प्लांट ग्रोथ, जब एरिड रीजन्स में जब प्लांट्स के पास स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस होता है, तब सर प्लांट के हार्मोन्स को, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इथाइलिन सर फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। अच्छा, ये बताओ, हॉर्टिकल्चर के सब ब्रांच बताओ कौन कौन से हैं? सर पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, ये सब फ्लोरिकल्चर। ब्रांच है हॉर्टिकल्चर का? यस सर। जहाँ तक अच्छा, मुझे, सॉरी सर अगर गलत हो, आप कर सके, मुझे तो यही पता है। हॉर्टिकल्चर के सब ब्रांचेस पूछ रहे हैं कौन कौन से हैं। सर नहीं पता, सॉरी। अरे भाई, लैंडस्केप गार्डनिंग, नर्सरी, मेडिसिनल, एरोमेटिक और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, यही सब सब ब्रांच है ना सर हॉर्टिकल्चर के। ओ। हॉर्टिकल्चर। अच्छा, ये जेनेटिक्स वगैरह तो पढ़े होंगे। यस सर। व्हाट इज प्लांट जीनोम? सर प्लांट जीनोम, सर सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अरे, जर्म सीड के जर्मिनेशन के दौरान, ठीक है, जो जेबरलिन है वो क्या कंट्रोल करता है? सर सेल, सेल डिवीजन, सॉरी सर, वो सेल एलोंगेशन करता है। संतोष सर, संतोष सर जुड़े हैं? संतोष सर।
अच्छा, उज्जवल जी आप जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। देखिए, आप आ, आपको बहुत और अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि टारगेट अगर आपका मिनिमम 30 नंबर होना चाहिए, तो जी मिनिमम सर। जब टारगेट आपका 30 नंबर है, 30, ठीक है, क्योंकि उससे नीचे इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। एकदम क्लियर है, ओके सर। क्लियर कट दिमाग में आपको रखना है। तो हम्म। आपको 30 से ऊपर ही जाना है, तो परफॉर्मेंस एक्सेलेंट। ठीक है। यस सर। और कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यस एक सर। तो वापस से जो भी आपका है, ठीक है, सबका छोटा छोटा आंसर तैयार कर लो। यस सर। ठीक है, ठीक है। मुख्य रूप से आपको फोकस रखना है एग्रोनॉमी के ऊपर, हम्म। हॉर्टिकल्चर के ऊपर, जो डिजीज वगैरह है, पेस्ट वगैरह है, ठीक है, वो, ये सब इस हम्म। पे प्राइमरी फोकस आपको रखना है। ओके ये सर। इससे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन यही सब है। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ओके। ओके। नया कोई है जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है वो? संतोष सर, हो रहा है आपका? संतोष सर जुड़ने वाले हैं, लेकिन वहां पे अररिया किशनगंज साइड में काफी तूफान टाइप से है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। देवाशीष करके है, देवाशीष आपने दिया है पहले? संतोष संतोष सर का नेटवर्क सही नहीं है, नहीं जुड़ पा रहे हैं सर। संतोष सर का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जुड़ गए संतोष सर, क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। किसको देना है अभी, कौन ज्वाइन करेंगे, बताइए। आनंद है? जिनको भी ज्वाइन करना है वो अपना अनम्यूट करके। सर म्यूट कर दिया है। अच्छा, चलिए। संतोष सर। आनंद पांडे जी हैं क्या? हाँ हाँ, जी आनंद। सर। अच्छा अच्छा, तो मतलब स्टार्ट किया जाए सर। हाँ, एक एक का तो हम एक थे उनका ले लिए हैं। दे हाँ दिए। हाँ, शुरुआत किया जाए सर आपसे।
मतलब आप पहले स्टार्टिंग करिए सर। आप अपना बिना अपना नाम और कोई भी अपना एड्रेस वगैरह बताए हुए आप अपना एक छोटा सा, ठीक है, खास करके क्वालिफिकेशन से आप क्वालिफिकेशन का आप बता सकते हो अपने बारे में, क्वालिफिकेशन से। ठीक है सर, शुरू करें। सर, मेरी प्राथमिक शिक्षा सर सासाराम से हुई है और मेरा ग्रेजुएशन सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हुआ है सर। 2022 सेशन, 18 से 22 वाले सेशन में कंप्लीट हुआ है सर। ओके, चलिए, वेरी गुड। अच्छा बताइए, फोर्थ कृषि रोड मैप जो है वो किस चीज पे फोकस्ड है? सर मेनली वो फोर्थ कृषि रोड मैप सर मेनली क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पे फोकस है और जैविक कॉरिडोर पे फोकस करता है सर। उसमें भी सर वेजिटेबल फार्मिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। उसके लिए सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जैविक एस्टेब्लिश किया गया है वेजिटेबल्स के लिए सर। जैविक कॉरिडोर तो और थर्ड सेंटर, में कैसे आ जाएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो थर्ड का है। क्या सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि रोड मैप 3 का है ना, फोर्थ में कहाँ से आ गया? सर आवाज नहीं आ रहा है नेटवर्क की वजह से। कृषि रोड मैप 4 में ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ आ गया है? वो तो आपका कृषि रोड मैप 3 का है। बट सर बढ़ते हुए केमिकल के प्रभाव से सर जो नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट को और soil को, उसको मद्देनजर देखते हुए सर अभी भी गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर किसान बढ़े। नॉर्मन बोरलॉन्ग को कौन सा अवार्ड मिला था? किस ईयर में मिला था और कौन सा अवार्ड मिला था? नॉर्मल सर वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था सर उनको 1970 में मिला था सर। वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था या नोबेल प्राइज प्राइज मिला था? नहीं सर, पीस प्राइज मिला था उनको, नोबेल पीस प्राइज सर। तो फिर आप बोल रहे हैं वर्ल्ड फूड प्राइज बोल रहे हैं। तो कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस या बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट चेंज है उसके कॉज में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, बता सकते हैं? उसका रोल बता सकते हैं एग्रीकल्चर का डेटा के यस सर। साथ? सर जैसे ग्रीन हाउस में सर मेनली पैडी से सर मीथेन गैस निकलता है, हम्म। जो सर ग्रीन हाउस गैस में मेजर अपना मेजर सर रखता है मेजर मतलब। और सर जो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब गैस है सर CFC है जो ग्लोबल वार्मिंग को सर इंक्रीज करते हैं। ये एवरेज अर्थ का 1.4 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं सर, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंजेस होते हैं सर। पिछले साल मतलब 2021 में सर वीट का प्रोडक्शन इसके वजह से हीट वेव की वजह से बहुत सा ज्यादा कम हुआ था। लगभग सर 6 मिलियन टन वीट का प्रोडक्शन कम हुआ था इंडिया में एवरेज अच्छा, से सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है? क्या सर? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? सर फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है सर एल्बर्ट होवार्ड। वेरी गुड। अच्छा, आपको रेशियो बताना है, ठीक है? जी सर। ये रेशियो बताना है आपका, एनपीके का डोज बताना है, ठीक है? एनपीके का डोज रेशियो में बताना है। ओके। क्या ठीक है होगा सर। शुगर केन में? सर 4:2 4:2:1 होगा सर। चलिए संतोष सर। हाँ ओके पांडे जी। ये मुझे बताइए कहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर किया है आपने? सर मेरा BSc एग्रीकल्चर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हुआ है सर, फैजाबाद से। फैजाबाद, जी सर। यूपी से? जी सर। अच्छा अच्छा, फैजाबाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट है? सर पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था, अब अयोध्या को डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अच्छा अयोध्या हो गया। तो वहाँ का मेजर क्रॉप क्या है अयोध्या का? सर खरीफ में सर राइस और सर ज्वार बाजरा लिया जाता है, और सर रबी में वीट और शुगर केन चिकपी वगैरह लिया जाता है सर, और जायद में सर कुकुर बिट्स का खेती किया जाता है और उड़द मूंग का सर। अच्छा, खरीफ में पैडी लिया जाता है, तो पैडी पे हम बात करते हैं।
है जी सर। मेजर पैडी में मेजर्स वेराइटीज कौन कौन सा लगाता है वहाँ पे? अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो किसान जनरली कौन से वेराइटीज लगाते हैं वहाँ पे? सर जनरली इसके बारे में सर जानकारी नहीं है, वहाँ के बारे में, अपने बिहार के बारे में सर जानकारी है। बिहार के बारे में जानकारी है? कौन सा जिला से हैं आप? सर हम रोहतास जिला से हैं। अच्छा, रोहतास तो फेमस है राइस के लिए। राइस के बारे में बॉल कहा जाता है, राइस और बॉल कहा जाता है रोहतास को ना। तो रोहतास में कौन सी वेराइटीज लगाता है? सर मेनली सोनालिका लगाते हैं सर, हमारे यहाँ तो। और कतरनी चावल, कतरनी वैरायटी भी लगाते हैं सर। कतरनी तो भागलपुर में फेमस है जी। वो रोहतास में कहाँ है फिर सर कतरनी? हमारे यहाँ मेरे पिताजी भी कतरनी ही उगाते हैं सर, खुद कतरनी। जियोटेक भागलपुर को मिला है, आप रोहतास में करें। खैर ठीक है, मुझे ये बताइए, जो आप वैरायटीज बताया सोनालिका, राइट, कितने महीने की क्रॉप है वो? सर लगभग 4 महीने की क्रॉप है, 4 से 5 महीने की क्रॉप है। 4 महीने 120 दिन का है? एक 140-45 दिन का है सर। 140 चार से से पाँच जी सर। अच्छा ठीक है। मुझे दो तीन पेस्ट बता दीजिए राइस का नाम सर और येलो स्टेम बोरर सर। स्टेम और बोरर। सर राइस पर हिस्पा। हम्म, और सर ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन प्लांट हॉपर सर, फिर और राइस गोल मीज होता है सर। हम्म। तो सर स्टेम बोरर इन्हें, का कुछ साइंटिफिक नेम पता है स्टेम बोरर का? यस सर, स्कर्पोफागा इंसर्टुलस। तो इसका सिम्टम क्या है स्टेम बोरर का? सर इसमें सर कैटरपिलर खुद सर प्लांट के स्टेम में बोर करता है, फिर फीड करता है सर। और मेनली अगर ईयर इमरजेंसी टाइम पे सर फीड करता है तो सर पेनिकल प्रॉपर इमर्ज नहीं हो पाता है, जिसके वजह से सर ग्रेन नहीं, मतलब डिवॉइड ऑफ ग्रेन सिम्टम देखने को मिलता है सर, ग्रेन प्रॉपर बनता नहीं है। और सर पेकुलर डेढ़ सिम्टम क्या है? एक पेकुलर सिम्टम बताइए, बहुत फेमस है, उसको बोला जाता है, क्या नाम है उनका वो सिम्टम उसका? सर डेढ़ हर्ट प्रोड्यूस करता है सर। क्या? डेढ़ हर्ट प्रोड्यूस करता है सर। डेड हार्ट कैसा रहता है? सर जिसके वजह से सर प्लांट सूख जाता है सर, मेनली हम्म। जो ग्रो हो रहा होता है प्लांट सर उसमें लगता है, जिसकी वजह से प्लांट सूख जाता है सर, उसी को डेड हर्ट कहते हैं। पेनिकल सूख जाता है ना? जी सर। क्या? ठीक है। तो इसका इन्फेस्टेशन कहाँ से होता है, मतलब शुरुआत कहाँ से होता है? तो ये स्टेम तो बोरर नहीं। की मैं बात बोल रहा हूँ। तो जी इन्फेस्टेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से स्टेज में होता है? सर मेनली सर इसका सर नर्सरी के बाद ही होता है। नर्सरी में नहीं होता है? तो नर्सरी में भी होता है, क्योंकि इसको ट्रांसप्लांट करने से पहले सर इसके जो अपर टिप होते हैं लीफ के, उसको सर क्लिप कर दिया जाता है, क्योंकि उसी में ये लिंक करता है, इस वजह से उसको क्लिप कर दिया जाता है सर। वेरी गुड। और ठीक है, मुझे कंट्रोल मेजर बताइए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? सर इसके लिए कटाफ हाइड्रोक्लाइड 4G सर, 2.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे सर। 2.5 kg क्या डोज है इसका, 2.5 kg? एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। 2.5 kg पर कटाफ, हेक्टेयर? यस सर। बहुत कम होगा डोज जी ये तो। ग्रेनुलर फॉर्म में दे रहे हैं ना आप, 4G दे रहे हैं? जी सर। तो इसको 2.5 kg में हो जाएगा 1 हेक्टेयर में? बुक में निम्रा सुनना में तो यही मेंशन किया हुआ है, लेकिन बाकी जैसे सर 25 kg भी यूज करते हैं इसी को। बाकी जैसे सर अगर शुगर केन में होता है तो सर 25 kg यूज करते हैं पर हेक्टेयर। हम्म। देख लीजिएगा डोज वगैरह, ठीक है। ठीक है सर। ओके ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए। जैसे राइस की बात कर रहे हैं, राइस में और कौन सा जो वायरल डिजीज का कुछ पता है? वायरल डिजीज क्या क्या है उसमें, राइस में क्या सर है? राइस टोंगरो वायरस है सर। क्या सिम्टम है उसका, टुमरो वायरस का? सर मेनली सर ये पेनिकल का इमरजेंस सर, इस वजह से पेनिकल का इमरजेंस कम होता है सर, मतलब नंबर ऑफ पेनिकल्स कम निकलते हैं सर, जिसके हम्म। वजह से सर ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो जाता है। अच्छा, ओके। इसका वेक्टर कौन है? इसका सर वेक्टर है ग्रीन लीफ हॉपर सर, नेप्थोटिक्स वायरसेंस। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? सर इसको मेनली कंट्रोल किया जाता है, इसके सर जो वेक्टर है उन्हीं को कंट्रोल करने से सर इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, और सर रेजिस्टेंस वैरायटी ग्रो की जा सकती है इसके लिए सर।
कौन से स्टेज से स्टार्ट होता है ये? सर ये होता है सर ये इसके बारे में तो कंफर्म नहीं है, सॉरी सर। अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है। पेस्ट को डिफाइन करिए, आप कैसे करेंगे पेस्ट डिफाइन करिए। सर पेस्ट इज एनी एंटिटी दैट कॉज इकोनॉमिकल लॉस टू द क्रॉप या सर प्लांट, जो सर 5% से ज्यादा क्रॉप को लॉस करें सर, वो पेस्ट के कैटेगरी में उसको सर रखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल बताइए। सर पेस्ट के एग्जाम्पल सर हो सकते हैं सर, ह्यूमन भी पेस्ट हो सकता है सर, अगर ह्यूमन 5% से ज्यादा लॉस करता है तो सर। इंसेक्ट हो सकते हैं सर, वीड हो सकते हैं सर, डिजीज हो सकते हैं। पेस्ट और इंसेक्टिसाइड में क्या अंतर है? सर इंसेक्टिसाइड एक सर बहुत मतलब कॉम्पैक्टेड चीज हो गया, बस वो इंसेक्टिसाइड को ही किल करेगा, लेकिन पेस्टिसाइड इंसेक्ट को भी किल कर सकता है, डिजीज वीड को भी किल कर सकता है सर, और डिजीज को भी किल कर सकता है। अच्छा, आपका कहना है कि पेस्टिसाइड ये ब्रॉड टर्म है, इसको मतलब हाँ, आइदर में भी इंसेक्टिसाइड भी पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड भी पेस्टिसाइड है, और फंजीसाइड भी पेस्टिसाइड, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर, बट सर श्योर नहीं है इसके बारे में। आईपीएम क्या है? सर आईपीएम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सर, इसमें बहुत सारे सेट ऑफ कंपोनेंट का यूज करके सर पेस्ट को कंट्रोल करते हैं सर। क्या क्या है इसके कंपोनेंट बता दीजिए। सर इसमें जैसे सर कल्चरल मेथड, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, लीगल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड का यूज करते हैं सर, केमिकल मेथड का यूज करते हैं। मैकेनिकल में क्या करते हैं? मैकेनिकल में सर मेनली ट्री बेंडिंग करते हैं सर, ब्रांचेस को बिटिंग करते हैं, और सर डिगिंग करते हैं, अपने ट्रेंच बनाते हैं सर इसके लिए। बायो कंट्रोल में? सर बायो कंट्रोल में मेनली सर बैक्टीरिया से करते हैं सर, फंजाई से करते हैं, वायरस से करते हैं सर, मेनली इसी से करते हैं सर। बैक्टीरिया फंजाई का एग्जाम्पल बताइए, फंगाई से कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है? सर फंजाई से करते हैं बुवेरिया बेसियाना सर, जिसको कोलियोपटेरन का कंट्रोल करते हैं सर। चलिए, वेरी गुड। ओके। और क्या क्या चीज रोहतास में होता है, बस लास्ट क्वेश्चन, राइस के सर अलावा? सर, रोहतास में सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम में सर टोमेटो को इंक्लूड किया गया है। टोमेटो को? जी सर। टोमेटो की एक वेराइटीज बता दीजिए। सर टोमेटो की सर इनडिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट दो टाइप के टोमेटो होते हैं सर। इनडिटर्मिनेंट टाइप में सर इनडिटर्मिनेंट टाइप में सर पूसा रूबी हो जाएगा, पूसा दिव्या हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट टाइप में सर पूसा शीतल और पंजाब छुहाड़ा हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है। एक ज्वलंत मुद्दा है, बहुत रिसेंट मुद्दा है, थोड़ा सा जी आपका सर। उसमें मंतव्य मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे आपके वहाँ पराली जलाने की समस्या जी है, सर। जी सर। तो उसको उसको किसान तो नहीं मान रहा है, बोला कि हमको उठाने में या उनसे कहीं डिस्ट्रॉय करने में या कहीं उसको कंजर्व करने में बहुत पैसा लगता है। तो उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए ताकि पराली की समस्या जो है कम हो, किसान ना करे? क्या होना चाहिए आपके विचार से? सर जो प्रणाली की समस्या सर, वो जो सर जो पैडी का जो हम लोग सर कल्टीवेशन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, और वीट का जो सोइंग करते हैं, उसके बीच में सर टाइम पीरियड बहुत कम है, जिसके वजह से सर पराली जलाना किसानों के लिए ज्यादा आसान नहीं होता है जिससे। लेकिन सर उसके जगह पे हम आईआरआई द्वारा डेवलप किया गया सर पूसा डिकम्पोजर का यूज कर सकते हैं सर, कि सर 20 से 25 दिन पहले अगर यूज करते हैं तो वो 20 से 25 दिन में सर डिकम्पोज कर देता है स्टबल को, जिसके वजह से सर उसको जलाने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो डिकम्पोजर क्या है, मतलब उसमें क्या केमिकल्स है, कुछ है आइडिया? केमिकल वो एक फंजाई है, जिसको सर एक पैकेट में दिया जाता है, जिसमें सर 4 कैप्सूल्स होते हैं। हम्म। तो उसको और कैसे सर यूज करना सर इसको 25 लीटर पानी में सर और 150 ग्राम गुड़ में जैगरी में इसका सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं सर। ठंडा करने के बाद उसमें 50 ग्राम बेसन में उसको फिर से मिक्स करके, और उसमें सर फिर चारों कैप्सूल को डालते हैं। 4 कैप्सूल को डालने के बाद उसको सर 2 से 3 दिन तक ऐसे ही रखते हैं ठंडे जगह पे, छांव पे, जिसकी वजह से जो वे फंजाई है सर वो उसका ग्रोथ हो जाता है प्रॉपर। उसके बाद सर इसको पानी में मिक्स करते हैं अपने मतलब डोज के अनुसार, और फिर उसको सर स्प्रे करते हैं फील्ड में।
तो ये क्या यूज हो रहा है क्या रोहतास में? सर किसान तो कर नहीं रहे क्योंकि किसान उतना मेहनत करना नहीं चाहते हैं। उसकी वजह से उनको ज्यादा आसानी लगता है पराली जला ले तो। हम्म। ये सारा चीज आप जो बता रहे हैं, सारा चीज प्रचार प्रसार किया जा रहा है सबके माध्यम से, प्रचार, लेकिन तो भी किसान नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब किसानों के मन में है नहीं कुछ करना, कैसे कन्विंस कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सर अभी सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का सर अभी जो जज जज का जो बेंच था सर, उन्होंने अभी हरियाणा और पंजाब सरकार को सर डांट लगाई है कि इसके बारे में आप एक्शन, लीगल एक्शन लीजिए। जैसे कोई केस सर, सर इसके सर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एजेंसी बनाया गया था जिसके अंडर में सर कुछ मतलब प्रक्रिया थी जिसकी वजह से किसान अगर जलाता है पराली तो उसको ये लीगल। हमारे बिहार सरकार की तरफ से बहुत कार्रवाई किया जा रहा है, इवन कि उसका जो पंजीयन है, रजिस्ट्रेशन है, 3 साल के लिए बैन किया जा रहा है। बहुत आपके रोहतास में काफी किसान का मतलब जो उस पे कार्रवाई हुआ है, ये भी है, लेकिन तो भी समस्या जो है थम नहीं रहा है। खैर चलिए, ये तो विषय है, चर्चा का विषय है। ठीक है, हमारी तरफ से हो गया क्वेश्चन, आनंद सर। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसप्लांटिंग एंड प्लांटिंग? सर ट्रांसप्लांटिंग के लिए सर पहले नर्सरी तैयार करना होता है जिसमें सर नर्सरी में कुछ समय प्लांट को ग्रो करते हैं एक स्टेज पे, उसके बाद सर मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। अब प्लांटिंग में सर, इसके बारे में सर प्लांटिंग के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं है अभी सर फिलहाल में, लेकिन मैं इसके बारे में सर जानकारी। प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग में अंतर नहीं बता पाओगे, बताओ तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, यस ये सर। बताओ कि जो टमाटो का है, उसका सीड रेट बता सकते हो कितना हेक्टेयर है? यस सर। सीड रेट सर बताओ टमाटो का। सर जनरली 400 से 500 ग्राम है सर, और हाइब्रिड के लिए सर 100 से 150 ग्राम है। 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। अच्छा, रेजिस्टेंस टू ग्रोथ क्रैकर्स के लिए कौन सी वेराइटी है? तो इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है। ये अच्छा, ये बताओ रागी का बॉटेनिकल नेम क्या है? सर रागी को, सर इसका इंग्लिश टर्म बताओ तो बता देता रागी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश मतलब सर रागी को इंग्लिश में मतलब इसका इंग्लिश में क्या है। क्या है, बताओ। सर रागी जो है सर, इंग्लिश वर्ड रागी बताओ तो रागी। रागी को रागी ही बोलते हैं इंग्लिश में। फिंगर मिलेट्स। सर फिंगर मिलेट्स का होता है सर इल्यूसिन कैरिकोना। हाँ, वही होता है। फिंगर मिलेट्स का बॉटनिकल नेम क्या है? इल्यूसिन कैरिकोना सर। ल्यूसिन कैरिकना, ठीक है, वही रागी है ना। यस सर। कंफ्यूज इतना क्यों हो रहे हो? अच्छा, सर मेन रागी, सीजन, रागी का मेन सीजन क्या है? सर रागी का मेन सीजन सर खरीफ है। खरीफ है। जी सर। वेरी गुड। स्पेसिंग बता सकते हो रागी का कितना रहेगा? नहीं सर इसके बारे में जानकारी नहीं। चलिए, अच्छा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन का डिसएडवांटेज आप बताओ। सर ग्रीन रेवोल्यूशन का सर मुख्य डिसएडवांटेज ये है कि सर इससे सर रीजनल इम्पेरिटी क्रिएट हुई थी, क्योंकि सर ये भारत के सर 40% हिस्से में ही इसको अपनाया गया था। 60% हिस्सा इसे अछूते रह गए सर, जिससे रीजनल इम्पेरिटी क्रिएट हुई थी। और सर दूसरा इसका ये मतलब डिसएडवांटेज है कि इसमें सर अनकंट्रोल्ड पेस्ट एंड केमिकल का यूज किया गया था, जिससे सर ह्यूमन हेल्थ और सर इन्वायरमेंट हेल्थ, सॉइल हेल्थ तीनों का लॉस हुआ था। जिसकी वजह से सर ह्यूमन हेल्थ के लिए सर कैंसर की समस्या बहुत बढ़ गई थी। इसके वजह से सर पंजाब के बठिंडा से एक ट्रेन चलाई गई थी राजस्थान के बीकानेर तक की, जिसके सर मतलब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सर। और तीसरा इसका ये है कि सर इसमें सर मेनली सीरियल्स पे ही ध्यान दिया गया था, वो भी सर मेनली सीरियल्स में पांच पांच पे, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले और रागी पे सर, ज्वार बाजरा पे सर, इसी पे सर पांच पे। बाकी सर दलहनी तिलहनी और कमर्शियल क्रॉप लाइक सर शुगर केन ये सब छूट गए थे। तो सर इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, हाइब्रिड सीड इनकी
अभी भी अवेलेबल नहीं है, जिससे कंपेयर में सर राइस का वीट का है। और सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया, मतलब नहीं हो गया था सर, किसान बस राइस और वीट पे ही डिपेंडेंट रह गए। तो सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हुआ, नहीं हुआ, जिसकी वजह से सर देश को बहुत नुकसान हुआ। अच्छा अच्छा, आप फार्मिंग भी करते हो ना? सर मैं नहीं करता, लेकिन पिताजी करते हैं, तो सर मैं देखता हूँ कभी कभी इंटीग्रेटेड जाता। आप करते हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाते हो, ओके। जी सर। उसका मॉडल बता सकते हो, कितने मॉडल हैं? सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है सर। इसमें क्या होता है कि एक का वेस्ट प्रोडक्ट सर दूसरे के लिए यूजफुल प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे सर डक फिश फार्मिंग हो जाता है सर मॉडल एक। बताना है आपको, मॉडल बताना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के मॉडल। सर जैसे में पोल्ट्री फिशिंग हो जाएगा, सर क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा। सर एक होता है डक फिश और पैटी। सर अभी फिलहाल मॉडल में दोनों ही याद आ रहा है। जब आप बताओगे अगर इंटरव्यू में कि सर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, तो उसका मॉडल के साथ थोड़ा अच्छा पकड़ बना लीजिएगा, ठीक है? ओके। हाँ संतोष सर, थोड़ा बताइए फीडबैक इनका। सर फीडबैक मेरे विचार से तो इसका ठीक है, बहुत बढ़िया है, इन्होंने डेप्थ है, डेप्थ किया है। है। हाँ। और डीपली नॉलेज है, जहाँ तक पेस्ट और डिजीज की बात मैंने पूछा प्लांट पैथोलॉजी से और इंटोमोलॉजी से, तो मुझे जवाब अच्छा मिला है। कीप इट पांडे जी, है ना? और इसको समय है आपके पास, और थोड़ा सा रिवाइज करिए। जैसे आपने नाम बताया, नेम रासुंडा, बहुत परफेक्ट बुक है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि गो थ्रू हो जाइए। इससे बाहर एग्रीकल्चर में आपसे जाएगा ही नहीं, ये गारंटीड है। ठीक है। बाकी हम लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसी तरह का आपसे पूछा जाएगा, है ना? मोरवा ठीक है आपका ओके, कैपेसिटी। कितना स्कोर हो सकता है सर इस पे? आप जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।